बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट को लेकर विपक्ष ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, आप सांसद संजय सिंह और विपक्ष के तमाम नेताओं ने प्रशांत किशोर को जीत की बधाई देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा की हार के 12 कारण गिना दिए। साथ ही उन्होंने जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर की जीत को युवाओं की एकता और उनके अभिभावकों के आक्रोश का संयुक्त परिणाम बताया। अखिलेश ने हार के कारणों में कई मुद्दों का जिक्र किया, जैसे कि वोट चोरी, पेपर चोरी, चढ़ावा चंदा दान चोरी, नौकरी चोरी, आरक्षण चोरी, कमीशनखोरी, पीडीए पर अत्याचार, घोर भ्रष्टाचार, महंगाई की मार, मिलावट के सरकारीकरण, माताओं और बेटियों का अपमान, देश के जेंजी पर हर तरह से प्रहार। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने इन सभी तरीकों से जनता के विश्वास और आस्था तक को ठगा है। अब तो भाजपा वाले भी अपने ही किसी का इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि जो अपनी ही विधानसभा हार गए उनके भरोसे नाव कैसे पार होगी। दरअसल ये हार उनकी है जिन्होंने उनको चुना था, या कहें संगठन पर अपनी मर्जी की तरह थोपा था। अब तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि भाजपा के इस्तीफे नहीं होते हैं। अखिलेश यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार की हार को डबल इंजन की डबल हार करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की हार मतलब बदलाव की शुरुआत है। भाजपा की सबसे सुरक्षित और परंपरागत सीटें भी अब उनकी हार नहीं बचा पाएंगी। अब भाजपा का संकट हार से बढ़कर इस बात का होगा कि उनका टिकट लेने वाला ड्रोन और दूरबीन से भी ढूंढे नहीं मिलेगा। वहीं आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट ही हार गई। बांकीपुर से प्रशांत किशोर जी बड़े मार्जिन से जीत गए, उनको बहुत बहुत बधाई। भाजपा की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। चंदा चोरी, पेपर लीक, E20, मोदी सरकार के प्रति लोगों में गहरा असंतोष है। अहंकार टूटता जा रहा है। देश की जनता ने बदलाव का संकेत दे दिया है। वहीं दतिया और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये साफ संकेत है कि भाजपा को बांकीपुर में झटका लगा है और बीजेपी का वोट बेस, खासकर युवा, प्रधानमंत्री और पूरी मोदी सरकार से बहुत निराश है। ये नतीजा कुछ हद तक हमें उस जीत की याद दिलाता है जो वीपी सिंह ने कभी प्रयागराज में जन मोर्चा उम्मीदवार के तौर पर हासिल की थी। वो एक जबरदस्त जीत थी क्योंकि बीजेपी उस सीट पर 35 साल से नहीं हारी थी। जरा सुनिए सांसद संजय सिंह ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा। बहुत साफ संकेत है कि बांकीपुर में बांका चल गया और भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता वर्ग है, नौजवान खासतौर से, उसका बुरी तरीके से मोह भंग हो चुका है प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी की पूरी सरकार से। और ये नतीजा कहीं न कहीं ये संकेत देता है, जैसे एक बार जनमोर्चा के प्रत्याशी के तौर पे वीपी सिंह जी ने उस समय प्रयागराज से जीत हासिल की थी, वैसी ही बड़ी जीत के रूप में, क्योंकि 35 साल से बीजेपी कभी हारी नहीं वहां पे, 52,000 से जीती, 35 साल से कभी हारी नहीं। तो जब 415 सीट थी कांग्रेस पार्टी की, उस वक्त वीपी सिंह जी बाई इलेक्शन जीते थे और उसके बाद पूरे देश में एक मैसेज गया था। तो ये जो खासतौर से बांकीपुर की सीट का जो परिणाम आया है, निश्चित रूप से ये इस बात का संकेत है कि नौजवान का बुरी तरीके से मोह भंग हुआ है और जेनजी ने पहला सबक मोदी जी को बांकीपुर में सिखाया है, उनके वोट पर बांका चला के। तो और दूसरी जहां तक दतिया की बात है, दतिया भी आपने देखा होगा कि किस तरह से नरोत्तम मिश्रा वहां पे मोर्चा खोले हुए थे, वो भी सीट हार गए। वहां
बताते हैं कि सारे हथकंडे मोहन यादव जी ने अपनाए, सारी ताकत लगा दी, बावजूद इसकी बीजेपी वहां पे हार गई। तो ये दोनों परिणाम इस बात के संकेत हैं कि बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो रहा है। वहीं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे पर राजद नेता रोहिणी आचार्य ने जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये परिणाम एक बार फिर साबित करता है कि जीत उसी की होती है जो लगातार संघर्ष करता है, जनता से जुड़ा रहता है और कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सम्मान करते हुए उनसे निरंतर संवाद बनाए रखता है। रोहिणी ने इस जीत को भाजपा के विरोध और लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जीत बताया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।